आज का वचन के लिए लूकोस का सुसमाचार 2 अध्याय का 8 से लेकर 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। ताकि बार बार हम लोग को वचन सुन जाए। इस बार भी क्या बोलेगा इसी विषय लेकर के प्रचार करेगा, सब लोग ध्यान से सुनना चाहिए। हम लोग को मालूम है यीशु मसीह का जन्म स्वर्गदूत आकर के कहा था, मत डरो, हर एक आदमी को खुशी दिलाने के लिए एक मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह दाऊद का नगर में जन्म हो गया। ये कहने का मतलब क्या है ये हम लोग थोड़ा देखेंगे। परमेश्वर अपना संतान को गाइड करने के लिए डायरेक्ट आता था। एदन का चरित्र हम लोग को मालूम है। परमेश्वर सृष्टि केवल अपना संतान को ये भूमि में रहने के लिए गाइड का बहुत जरूर था। पाप से फंस गया वो स्वर्गदूत सातान बन गया। उसी समय से लेकर परमेश्वर प्रेम किया वाला हर एक व्यक्ति को जीवन में प्रवेश करके परमेश्वर का प्रेम से विदूर करने के लिए सोच विचार करने का समय पाप में गिर जाएगा बोल करके अथवा विश्वास में मजबूत होने के लिए परमेश्वर डायरेक्ट लोगों को गाइड करता था। अभी भी हम लोग में परमेश्वर गाइड करता है। उसके बाद में यीशु मसीह गाइड किया, उसके बाद में पवित्र आत्मा का शक्ति भेज दिया। वो गाइड जब तक नहीं करेगा, पवित्र आत्मा शक्ति नहीं आएगा, तुम इधर ही चुपचाप बैठो। यदि शक्ति प्राप्त करके ये यहूदा समरिया सब जगह में तुम घूमते फिरते जाके मेरा सुसमाचार तुम बताना चाहिए। इधर में बताने के लिए जा रहा है। पहले क्या था, परमेश्वर डायरेक्ट जाकर के उसको गाइड करता था। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को एक मॉनिटर चाहिए, हर एक आदमी को एक गार्जियन चाहिए। गार्जियन नहीं होने से बच्चा लोग कितना बहादुर हो सीधा लोन में जाने के लिए कभी सकेगा नहीं। लेकिन मतलब इतना हो गया, जो अच्छा वाला बच्चा लोग गार्जियन माता पिता मेरे लिए पढ़ाई कर रहे बोल के समझ करके उसका आज्ञा को पालन करता है। कोई भी बच्चा लोग को अपना मर्जी में जीवन बिताता है, वो बात अलग हो गया। अपना से जीने के लिए नहीं सकेगा बोल के विशुद्ध बाइबल बार बार हम लोग शिक्षा देता है। इसलिए परमेश्वर आदम और हवा पाप करने का समय में भी ये दिन में डायरेक्ट आया बोल करके हम लोग विशुद्ध बाइबल बताता है। हर एक व्यक्ति को उपदेश का जरूरत है, हर एक व्यक्ति का गिरजाघर का जरूरत है, हर एक व्यक्ति को वचन पढ़ना जरूरत है, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना जरूरत है। हम अपना मर्जी में अपना जीवन बिताने के लिए कभी सहेगा नहीं। उदास होकर के परमेश्वर का सेवा करने के लिए कभी सहेगा नहीं। हम परमेश्वर का सन्मुख में जब तक परमेश्वर आयु जीवन वापस नहीं बुलाएगा उसी समय तक गर्जन का जरूरत है, एक एडवाइजर का जरूरत है। इसलिए परमेश्वर डायरेक्ट आकर के उसको गाइड करता था। उसका बाद में वो युग खत्म होने का बाद में परमेश्वर क्या किया, न्याय करने के लिए एक एक आदमी को खड़ा कर दिया। ये बताने की जरूरत है, साफ भजन पढ़ने वाला सबको मालूम है ना। इतना लेकर के और सारे व्यक्ति के चरित्र हम लोग लेकर के सबको चरित्र हम लोग को मालूम है। ये न्याय करने के लिए क्यों भेज दिया? बिना गर्जन से, बिना न्याय करने के लिए लीडर से जनता कभी आगे नहीं बढ़ेगा। चरित्र इधर है, वो चरित्र है। मैं वजन जो पढ़ा उस तरफ जाना चाहिए बोल के चरित्र इतना खोल के बताने के लिए जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को न्याय पालन करने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए। न्याय पालन नहीं करेगा तो उसका विश्वास ही होता है, उसका अंदर में अधीन में जो आदमी लोग होता है वो सीधा रास्ता में जाने के लिए कभी नहीं सकता। इसलिए न्याय करने के लिए एक न्यायाधीश आदमी को परमेश्वर अपॉइंटमेंट किया। युद्ध करने का टाइम उससे जीतने के लिए लीडर तो चाहिए। लीडर ने होने से युद्ध करने के लिए कभी सकेगा नहीं। ये मैं वो राब इधर बैठने वाला छोटा बच्चा तक जानता है, लीडर का अधीन में भी बैठना पड़ेगा, है ना। कोई आदमी लीडर नहीं चाहिए बोलेगा तो कैसा होगा? एफएससी किताब में 5 पोस्ट का बारे में लिखा है। पास्टर लेकर के, उपदेशता लेकर के, प्रधान लेकर के, ऐसा
जल्दी कि ये 5 वर्ष में कितना महत्वपूर्ण शब्द होता है। ये सब कर्मचारी लोग होता है, इधर टच कर सकता है लीडर को, नहीं तो करके दिखाओ। कोई इधर कर सकता है, इसमें टच नहीं सकेगा ना। इतना ऊंचा पदवी में पैसा गोड़ी ताकत बड़ा, वो उसको इधर टच करना नहीं सकेगा, लेकिन ये क्या करेगा, सबको टच करेगा। वो ये लीडर का मतलब, बुझ गया। डांट सकता है, उपदेश सकता है, सीधा रास्ता में लेके जा सकता है, प्रार्थना कर सकता है, हाँ सब कुछ ये लीडर कर सकता है। भाई चलो, लीडर का युग खत्म हो गया। उसका बाद में पालन करने के लिए आदमी चाहिए ना। न्यायपाल का बाद में भविष्यवक्ता को परमेश्वर भेज दिया, उसका द्वारा गाइड करने के लिए भूतों को भेज दिया। आखिरी में किसको भेज दिया, थोड़ा बता सकेगा? बाइबल पढ़ने वाला हम लोग बहुत बार पढ़ता है। आखिरी भविष्यवक्ता किसको भेज दिया इस्राएल को गाइड करने के लिए? बताइए तो जल्दी बता। नहीं जानने से नहीं जानता है वो लोग। शौमेल को भेज दिया। शौमेल आने वाला आबद तो विपद से बचा करके, शिक्षा और उपदेश दे करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर का सन्मुख में आगे बढ़ाने के लिए उपदेश दे करके ये लोग आगे 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 लेके गया। हर परमेश्वर का सामने कैसा आराधना करना चाहिए, कैसा विशुद्धि होना चाहिए, ये परमेश्वर का दास उपदेश दे करके आगे बढ़ाया। उसके बाद में ये लोग सोचा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग के राजा चाहिए। लेकिन एक बात है, उसी समय में ये लोग भी लीडर चाहिए बोल के चिंता था, चिलाशा था। अभी का वर्तमान का काल में कोई ग्रुप होता ना, इंडिपेंडेंट होता है, कोई लीडर नहीं चाहिए, पास्टर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तो तुम गया हो तो इंडिपेंडेंट क्या सातान का संतान बन जाएगा, तुमको गाइड करने के लिए कोई आदमी नहीं होने से कैसी होगा। लेकिन उसी समय में ऐसा नहीं था। ठीक है, परमेश्वर डायरेक्ट किया, न्याय पालन करने के लिए आया। उसका बाद में और भविष्यवक्ता को भेज दिया। वो शमूएल का समय में बोला हम लोग राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। अब ये बात छोड़ के आप लोग याद करने के लिए एक बात मेरा दिमाग में आया। मूसा सीनाई पहाड़ में गया परमेश्वर से प्रमाण लिखने के लिए ना, वापस आने के लिए लेट क्यों रहा है बोलते हैं, क्या दिखाया? आगे आगे जाने के लिए लीडर चाहिए, लीडर चाहिए, लीडर चाहिए, पहले से लीडर चाहिए। पास्टर तो चाहिए, बिना पास्टर से कभी कोई काम का नहीं होगा। बाइबल में लिखाया परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया, मनुष्य अपना युक्ति के ऊपर चलना शुरू किया। ठीक से याद कीजिए, परमेश्वर अच्छा व्यक्ति बन करके, निष्कलंक व्यक्ति लेकर के परमेश्वर को आराधना करने के लिए सृष्टि किया। मनुष्य अपना युक्ति के ऊपर चलने के लिए शुरुआत होगी। इसलिए वो लोग कहा ये सोना चांदी, सोना है क्यों अपना अपना सोना देना पड़ा, है ना। और का समय में ऐसा होता है, हिंदू लोग भी देखो कैसा कैसा काम करने के लिए तो अपना आप से नहीं है सब कुछ। शबरीमला बोल करके एक जगह है, ये न्यूज में भी आप देख सकता है, साल में एक बार आता है। नहीं तो वो कब आएगा मैं बोलेगा आपको। वो दूर से अय्यप्पा बोल के लोग बोलता है, काला वस्त्र बांध करके, ओ लाल नहीं, काला वस्त्र बांध करके वो ये नारियल और घी, क्या है, नारियल तोड़ के घी फेंक करके आते 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 साल में एक बार भगवान को करेगा। पूरा ऊंचा जगह में पूरा स्टेप है, वो स्टेप चढ़ के उधर जाना पड़ेगा। उसका बाद में ओरे बाबा कितना भी मारता है मार में धक्का धक्के करके पैसा फेंक के, उसका बाद में ऐसा करेगा कितना तोला हो भगवान जाओ लिया, एक साल पूरा बोल करके फेंक देता है। ये कहानी नहीं है, नजर से आपको दे सकता है न्यूज में, हो नजर से दे सकता है, फेंक देता है, ताकि उन लोगों को यो एक साल पूरा परमेश्वर वो लोग का भगवान भेजा कर रखा, और आने का समय में भी भेजा कर रखो। लेकिन हम लोग को इतना नहीं देखा था ना,
ठीक है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, नहीं थोड़ा दुख हो जाएगा, फिर रहने दीजिए, अभी खुशी का समय है ना, नहीं तो प्रदान करने के लिए अच्छा मूड होता है, तो मौका मिल जाएगी तो तब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सब छोड़ जाएगा, रहने दीजिए। इधर लीडर का जरूरत है, राजा चाहिए, राजा ठीक है। परमेश्वर का अनुमति से शाऊल राजा को बनाया। सबसे पहले का राजा कौन था? सबसे पहले का राजा, ये प्रभु कितना सुनते 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 हालत खराब हो गया। पहले का राजा शाऊल, देख जानते हुए चिट्ठियों बेटा कैसा होता है, कोई आदमी को एग्जाम लिखने के लिए जानता है, लिखता है कुछ नहीं है, हमको जानता था, घर में आके देख रहे हम ये तो जानता था, फिर तूने क्यों ना लिखा है भाई, क्यों ना लिखाया? लिखेगा तो मार्क लेता था, है ना? नहीं उसी टाइम होता था। ये दुख सब दूर करो, ताकत होकर के आ जाओ, ऐसा माफी शाऊल। लेकिन शाऊल का चरित्र हम लोग को मालूम है, उस तरह हमें ले जा रहा है। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीवित बिताने के लिए ऐसा रहा। शाऊल राजा बनने के लिए पहले तैयार नहीं था, यहाँ करके छिपा या सामान का बीच में सब खोल के मैं बहुत बार प्रदान कर चुका। वो शाऊल को ढूंढ के बोला, वो उधर ही खड़ा, उधर से पकड़ करके उसको अभिषेक किया। अभिषेक करने का समय वो आदमी सुंदर आदमी था, सबसे ऊंचा वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए ये सहा। सबसे पहले ऐसा है, वो भी मैं गिल तो सोचेगा, इसलिए वो भी हम काट रहे। अभी जो माची होता है ना, वो सोचेगा सार उसके लिए बोल रहा है बोल के, इसलिए मेरा बोलने के लिए दिल नहीं कर रहा है। तो कैसा गलती हो गया बोल के भाई मेरी का ना आराधना के बारे में, ठीक है रहने दीजिए, वो सब काट रहा है, मैं कोई में आ रहा है, इसलिए मैं साफ काट रहा है। उसका बाद में दावीद आया, हम लोग मालूम है दावीद राजा आया। दावीद राजा का बाद में फिर कौन आया? दावीद राजा का बाद में सोलोमन, किंग सोलोमन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दावीद राजा का समय तक 12 गोत्र एक ही था, 12 गोत्र एक ही तरह से चल रहा था। सोलोमन का बाद में गोत्र विभाग हो गया उसका गलती के कारण से। 10 गोत्र इस्राएल हो गया, 2 गोत्र यहूदा हो गया। वो चरित्र हम एक तारीख परमेश्वर दया करके बाद में प्रचार करेंगे। उसका बाद में इस समय में भी मनुष्य लोग क्या करता है, परमेश्वर का प्रेम से विदूर 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 चलता था। कितना अपना कदाब बैठे, गाइड करने के लिए कोई नहीं है। कितना दिन? 400 साल तक चुप बैठा। क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, अब वही चाहिए ना। देखा एडवाइस करने के लिए आदमी नहीं होने से जनता कैसा हो जाएगा। मन मर्जी में जीना शुरू किया, मन मर्जी में जीना शुरू किया, वो लोग रोना शुरू किया। प्रार्थना नहीं था, गाइड करने के लिए आदमी नहीं था, उपदेश देने के लिए आदमी नहीं था। इसका मतलब परमेश्वर खाली है क्या? दुख हो गया। बहुत जगह में लिखा है, मैं कितना से समय तक तुम लोग का साथ रहेगा, के साथ रहेगा, साथ रहेगा। 400 साल तक भूमि में कोई समाधान नहीं था, सब भाई अपना जीव में डूब गया। वो परिस्थिति में घर लिया लोग बाहर में आग से करके ऐसा बैठा था ना, बैठ रहा था। उसी समय में स्वर्गदूत आकर के बोलता है, मत डरो, एक खुशी खबर में लाने के लिए मैं आया। किसलिए बोला? 400 साल तक निराशा, दुख, क्लेश, मुसीबत में, परेशानी में बैठने वाला व्यक्ति को स्वर्गदूत कहता है, महासंतोष बताने के लिए मैं आया। कितना सुंदरा सुंदरी होने से क्या है, समाधान नहीं होने से क्या करेगा? ये नीति वचन में लिखाया, राजा भोजन होने से, तेरा जीवन में समाधान नहीं होने से वो जगह अच्छा नहीं होगा बोल के भाई में लिखाया, पढ़ाया, हम लोग पढ़ता है। समाधान सबसे बड़ा एक चीज है, वो समाधान मसीह में मिलता है। दुनिया देने का माफी नहीं है, मैं संपूर्ण समाधान देने के लिए मैं आया। तुम हमसे बेनी रहना चाहिए, तब तुम अच्छा फल हो जाएगा, अच्छा समाधान तुमको मिलेगा, अच्छा आश्वास मिलेगा। तुम हमसे रहना चाहिए, मुझे विश्वास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसा विचार किया, लेकिन उस पे नीचे एक शब्द लिखा है,
सवाल भी भूलना नहीं चाहिए। वो शब्द क्या है? परमेश्वर किसका ऊपर प्रसन्नता करता है उसको समाधान। फिर देखिए, परमेश्वर किसका ऊपर प्रसन्नता करता है उसको समाधान। हम क्रिश्चियन होकर समाधान नहीं है बोलेगा तो गलती किसका है? गलती किसका भाई है? साल में एक दो बार गिरजा में आता है, नहीं तो प्रार्थना छूट जाता है। सुबह का प्रार्थना नहीं है, रात का प्रार्थना नहीं है, दिन का प्रार्थना नहीं है, मन मर्जी में जीवित बिताता है। सातान का दिन में फंस जाता है। वह सातान जो जगह में गाइड करके लेके जाता है उधर भी हम लोग लेके जाता है। समाधान नहीं है, समाधान नहीं है, समाधान नहीं है। इधर लिखा है जो व्यक्ति आपका ऊपर परमेश्वर प्रसन्नता करता है, प्रसन्न करता है इसका मतलब उसका विश्वास करना चाहिए। बल मिलने का यीशु मसीह को हृदय से विश्वास करना, मुंह से उसका गवाही छोड़ना, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम उद्धार पाएंगी। हालेलुया। प्रेरित की किताब में भी हम लोग देखा, वो जेल में पौलुस था, वो सरदार उधार पाने के लिए पूछता, उधार पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए? तुम यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, वो गवाही छोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रमाण को तुम मानना चाहिए, हम तो उधार पाएंगे। हालेलुया। किसको ऊपर परमेश्वर प्रसन्न रखा उसको चांदी, ये लोग चला गया, हाथ ने मारा। जाते 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 उधर हमने देखा, माँ को बच्चा को देख के प्रणाम करके ऐसे नहीं लिखा करके वापस ये करने का बात हो गया। दूसरे एक ग्रुप का पास परमेश्वर अगुवाई दिया। वो ग्रुप कौन है बता सही है? दूसरा ग्रुप कौन है? मती का सुनना आपने? मती पहले धोखा 11-12। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधराज की भेंट चढ़ाई। सोना अच्छा से सोना सोना और लोबान और गंधराज भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना। उसका कौन इसका पहले का शब्द पढ़िए, दो का एक से पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। देखा परमेश्वर 3 विज्ञानी व्यक्ति होता है, साइंटिस्ट होता है, पहले से है। वो लोग के पास अगुवाई दे दिया। वो लोग कैसे आदमी मालूम है? अभी यूएसए में और हर एक देश में विज्ञानी लोग होता है। और तारा चंद्रमा का बारे में सीखने के लिए, है ना, भूमि का बारे में और आकाश का बारे में, तो सबका बारे में सर्च करने के लिए विज्ञानी लोग है ना, पढ़ना चाहिए। इसलिए बोलता ना, आज सुबह उषा करो इतना समय से इतना समय तक बारिश नहीं करता है। उन्हें सीखा ना, विदग्ध व्यक्ति है ये लोग। वो लोग तो तारगण कैसा है बोल करके तारगण का बारे में, भूमि आकाश का बारे में शिक्षा पाने वाला व्यक्ति है। विज्ञानी लोग के, साइंटिस्ट लोग के, वो लोग को बहुत तो तारागण होगा। उसमें परमेश्वर का रेट में, मतलब परमेश्वर का बारे में लिखा है कौन सा तारा होगा, ये लोग को बुझने के लिए यहाँ नोटबुद्धि वाला है। कैसे अभी देखिए, इसलिए बढ़ता है एक आदमी जन्म हो गया तो एक तारा जन्म होगा बढ़ता है। हिंदू में हर एक हिस्ट्री में पढ़ेगा, मार जाएगा तो तारा मिट जाएगा बोलता है। ऐसा एक हिस्ट्री बताता है। हम जन्म किया तो जन्म करने का समय एक तारा होता है।
कितना तारा है हम लोग देखने में 2-4 नहीं है, करोड़ 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 तारा है। उसका बारे में बात में चाहिए तुम्हें प्रचार करेगी। उसका वो भूमि से कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, वो ये सा है मेरे पास, लेकिन वो इधर आके मिस करने का जरूरत नहीं है, समय बहुत आगे बढ़ेगी। एक आदमी जन्म हो गया तो एक तारा प्रकाश होता है, सृष्टि होता है। वो मर जाएगा तो उसको चमकारी खत्म हो जाता है। इसका इतना तारागण का सामने कितना आदमी जन्म होता है ना, इतना तारागण का सामने यीशु का तारागण कौन है? यीशु जन्म होने का ये तारा आकाश में प्रकट हो गया, चमकना शुरू किया। ये कौन सा तारा है समझने के लिए इनके पास बुद्धि हो ज्ञान था। इनको तारे को देखे 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 जो बेथलेहम में यीशु जन्म हो गया वो जगह तक पहुंच गया। उसका नाम हम लोग को बोलता है 3 आदमी। पहले का आदमी का विज्ञानी का नाम है गास्पर, वो आदमी इथियोपिया जगह से आता है। दूसरा का नाम है मिल्कियोर, वो व्यक्ति अरब राज्य से आया। तीसरा व्यक्ति है वालसाता, पर्शिया जगह से आया। 3 विज्ञानी सेल्फ करके आता ना, इधर उधर का छोटा मोटा आदमी नहीं। ये तीनों आदमी साथ लेते हैं। उन लोग को मालूम है एक बच्चा जन्म हो गया तो उसको क्या देना है, मालूम नहीं होता है। अब समझो पुराना जगह में एक बच्चा जन्म हो गया तो इधर ही दो पाउडर सौंप है करके लेकिन नहीं आता है। हम लोग का देश में आता है, इधर ही नहीं, इधर नहीं, लेकिन नहीं आता है। प्रभु ये कैसा देश है? हाँ कपड़ा फोड़ो, कपड़ा ये बोल के बोले तो हम मानेगा नहीं। इसका मतलब 1.5 मीटर 2 मीटर का लेके नहीं जाएगा। उसको क्या चाहिए? छोटा बच्चा को डालने के लिए ये जो है ना कपड़ा, सिला से भी लेके आता है, सिला के लेके पाउडर तो अभी सेट मिलेगा आपको मालूम है। अभी चाइना से जो निकाला उसने खेलने के लिए लेकर के पाउडर लेकर के सब कुछ है, कपड़ा लेकर के सब एक बॉक्स में जाएगा। आप लोग मालूम नहीं होगा, केवल चाइनीज का इंजरी मिलेगा बड़ा दुकान में जाके बताने से वो लोग सकते। इसलिए वो लोग भी कुछ कुछ चीज खरीदा, कोई कोई चीज खरीदा। क्या चीज खरीदा था? सबसे पहले का सोना, दूसरा तीसरा। इसका अर्थ मैं पहले बताया था, अभी बताने की जरूरत है ना। सोना है परमेश्वर का राज्य। वो लोग समझता था ये बच्चा है, लेकिन ये बच्चा हो दुनिया का उद्धार करने वाला है, रक्षा करने वाला है, ये परमेश्वर है। वो बोल करके इन लोग को जानकारी था। हम और दूसरा को जानकारी नहीं है, ये विज्ञानी को जानकारी था। इसलिए एक दिन बड़ा हो जाएंगे, कष्ट और दुख उड़ाएगा, तभी भी राज्य तो हो जाएगा, राज्य में प्रवेश करेगा, उसका राज हमेशा के लिए होगा। इसलिए सूचना देने वाला सोना। सोने का बाद में हम लोग को देखो वो कौन दे दिया। इधर हम लोग देखा गास्पर, कोई इथियोपिया के से आया वाला विज्ञानी लोग ये दे दिया। उसका बाद में सोने का बाद में क्या लिखा? हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लोबान। लोबान आपको समझता है क्या? रोमन कातरे में डाल करके ऐसा करके तो दुआ होता है। परमेश्वर का मृत्यु को सूचना दे रहा है, मृत्यु को सूचना दे रहा है। ये दुनिया का उद्धार करने के लिए परमेश्वर का रूप में भूमि में आएगा, लेकिन हेरों को क्रूस में दे देगा और मारेगा। ऐसा करके उसको मार तो विज्ञानी है ना, विज्ञानी। हम मेरा बारे में हम कैसा हाथ देखने वाला मामूली आदमी था, बोलता ना कोई आदमी ये ऐसा जन्म हो गया तुम्हारे बारे में, और झूठ भी बोलता है, अच्छा भी बोलता है, खुशी बोलता है। कितना आदमी ऐसा होने से विज्ञानी लोग नहीं बोलेगा। आदमी दूर से देखा ये परमेश्वर का राज्य तो जाएगा। वो दूसरा सोचा ये इसने मरना है, ये सब कुछ। तीसरा क्या है? गेतरस। उसका अर्थ क्या है? बहुत अर्थ है इसमें, उसमें से एक अर्थ में बना तीता। तीता तीता का अनुभव हो जाएगा। हम लोग का घर के एक बच्चा जन्म हो गया तो
ऐसा पड़ेगा। अरे बाप रे, इसका चेहरा देखो, ये तो नानी का माफिया है इसका चेहरा, इसका कहाँ इसका बाप का माफिया, कैसा कैसा बोल के तारीफ करता ना। अरे बहू, खुशी बढ़ना चाहिए। कौन खुशी? दुनिया को उद्धार करने वाला मुक्तिदाता यीशु जन्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हम पाप से बचाने के लिए यीशु जन्म हो गया। जो व्यक्ति उसको विश्वास करता है उसको रक्षा होने के लिए हमेशा जन्म हो गया। लेकिन आदमी ने समझा जो है ना 11:9 से पढ़ा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाले थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखा, अपना देश में आया, यहूदा का पास आया, यहूदा उसको विश्वास नहीं किया। जो आदमी विश्वास करता है उसको क्या पाएगा? उधार पाने के लिए मौका दे दिया। अभी वेदन करेगा, सब लोग तैयार होना चाहिए। आप लोग का इधर उधर करेगा तो मैं प्रजा एकदम शॉर्ट कर रहा है, एकदम शॉर्ट कर रहा है। अरे पूर्व का लोग को विश्वास करता था, भविष्यवाणी को लोग को विश्वास करता, तो क्यों विश्वास नहीं किया? हम लोग जल्दी पढ़िए ऐसे आपका किताब 14 का 7 और पढ़िए। एक आदमी मीठा पढ़िए, 5 का 2, 5 का 7। आप सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। ऐसे पढ़ रहा है 14 का 7। हाँ पढ़िए। आप सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग उन्हें स्वर से गा उठे हैं। हाँ मीठा मीठा भी पढ़िए थोड़ा जल्दी। मीठा 5 का 2 थोड़ा। हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनंती काल से होता आया है। इधर हम लोग देखा भविष्यवक्ता लोग बहुत प्रचार किया, एक शिशु अथवा एक बालक जन्म होगा। वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। पाप से बचाने के लिए उसका पास शक्ति है, उसका पास दया है, मात्र नहीं है, उनका बलिदान का द्वारा इब्रानी किताब में पूरा लिखाया। उसका बलिदान का द्वारा हम लोग का उद्धार पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये जानते हुए क्यों स्वीकार नहीं किया? जानते हुए क्यों स्वीकार नहीं किया? प्रेज़ लॉर्ड। इससे अच्छा विज्ञानी में एक व्यक्ति था, विज्ञानी में एक व्यक्ति था, वो उसका नाम हम पहले बोला था, और बाल सत्ता। वो आदमी क्या किया? गैदरस दे दिया। गैदरस जानता है? ये तेल होता है, तेल हिंदी माने में हम लोग को शरीर में लगाने के लिए विभिन्न तेल यूज करता ना, लेकिन ये तेल खाना था। एस्तर का किताब, मेरा समय नहीं बोल के मैं छोड़ा, मैं नोट करके इधर लिखा है। एस्तर का किताब में लिखाया 6 महीने तक शुद्धि होने के लिए खाया होता है। राजा लोग का समय में स्त्री लोग शुद्धि होने के लिए 6 महीने तक ये खा जाता था। केवल शुद्धि नहीं है, मुंह एकदम चमकेगा। देखा कैसा कैसा आदमी लोग पूरा पढ़ के मैं नोट किया। यह तेल ऐसे खाता था, लेकिन यह तेल में बहुत बड़ा तीखा होता है। परमेश्वर यीशु मसीह इतना उपदेश देगा, लेकिन कुछ दिनों का बाद में ये लोग स्वीकार नहीं करेगा। यीशु मसीह गीता का अनुभव में गुजरना पड़ेगा इसको मालिक। प्रेज़ लॉर्ड। कुमार में यीशु मसीह का आखिरी समय में जब तुम जो पहाड़ से होके
कालवरी जाने का पहले केद्रोन नाला पार होकर के जाना चाहिए। केद्रोन आपने पढ़ा ना, केद्रोन। ये केद्रोन का अर्थ क्या है? मृत्यु का तराई। सब लोग मृत्यु का तराई। वो उधर ही क्या है, हमेशा बेली करने के लिए बकरी भेड़ तो सबको लेके आता है। वो हिसाब किताब जो क्या, एक महीना में लाखों बकरी को काट करके उसका लोगो भरा देता था, कबूतर का लोगो भरा देता था। ये मृत्यु का तराई होकर के परमेश्वर जाने का जरूरत है बोल करके ये विज्ञान में एक व्यक्ति को हम लोग ने समझने से उन लोग समझता था। हम लोग में बहुत आदमी अभी तक मालूम नहीं ये यीशु कौन है, यीशु किस लिए आया, मुक्तिदाता है, मेरा पाप का परिहार के लिए ये भूमि में आया। उसको विश्वास करेगा तो हम उद्धार पाएंगे। उसको विश्वास करेगा तो हम उद्धार पाएगा। ऐसा नहीं, बहुत आदमी विश्वास नहीं करता है। जो विश्वास करता है उसको उद्धार पाएंगे। परमेश्वर जन्म किया वाला ये समय में ये उपदेश हम विश्वास करेगा तो हम उद्धार पाएंगे। नहीं तो दुनिया पूरा खरीदने से फायदा क्या हो गया? कुछ दिनों का बाद में हम ये शरीर छोड़ के चला जाएगा तो मेरा आत्मा का रक्षा कौन करेगा? आत्मा का रक्षा के लिए हम दौड़ा दौड़ी करना है, संसार का शरीर का रक्षा के लिए नहीं है। इसका मतलब शरीर का रक्षा के लिए काम करना पड़ेगा, कमाई करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा ना। उससे बढ़कर 50 साल 70 80 100 साल के लिए जो आदमी जिंदा रहता है उसके लिए, तेरा शरीर के लिए, सुरक्षित के लिए तुम जितना ध्यान करेगा तो युगान युग स्वर्ग में जाने का ये आत्मा के लिए तुम कितना कोशिश करना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बोलता है सेवा में आना है। प्रेज़ लॉर्ड भाई। अब ये सब्जेक्ट इसका अंदर में नहीं है। सेवकाई में आना है, प्रार्थना करना है, विश्वास में मजबूत होना चाहिए। जो विश्वास किया वो उद्धार पाएगी। जो विश्वास किया, बहुत जगह में लिखा है, वो विश्वास किया वो उद्धार पाएगी। परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करना बोलते हैं, इब्रानियों की किताब में लिखा है, यूहन्ना का समय में भी बहुत जगह में लिखा है, यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए तो उद्धार पाएगी। मत डरो, एक बालक दाऊद का नगर में तेरे लिए जन्म हो गया। वो बालक को हृदय में जन्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? दिसंबर में हम लोग किधर आके खुशी हो गया, मसीह का जन्म है ना। दुख में बढ़ना नहीं चाहिए, खुशी बनाओ। ऐसा कैसा साल में क्या होता है? खुशी बनाओ, खुशी बनाओ, खुशी बनाओ। लेकिन सवाल यही हो गया, ये हृदय में जन्म होने के लिए बाइबल में लिखा है। हृदय में हो गया तो कष्ट में भी, दुख में भी, मुसीबत में भी, क्लेश में भी, हर एक वक्त में आनंद और खुशी हो जाएगी। कहीं से रहो, आनंद और खुशी हो जाएगी। कोई आदमी तो इतना ही होता है माल में, सेवका ही बोलेगा तो चेहरा खुशी हट जाता है। खा बोल के मैं रखाता लड़का लोग का साथ घूमते फिरते करने के लिए, तो नहीं जाएगा तो कैसा होगा? हम पहले नहीं बोला लूका का सुसमाचार 18 अध्याय का उधर बहुत आदमी लोग परमेश्वर को पाया भी नहीं है, मनुष्य को परवाह भी नहीं है। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। कम से कम मनुष्य को परवाह करेगा तो भी सेवा था ना, ताकि रास्ता में आने वाला ऐसा देखेगा। कोई आदमी आपकी तरफ से देख रहा है, ऐसे देखने के लिए पता है वही होगा, मिल जाएंगे जरा आने का टाइम ऐसे देखेगा, फिर तो चल जाता है। बेटा ये समझ करके भी सेवा में आना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? 2 घंटा मसीह में सर में बैठने के लिए क्यों पीछे हटेगा? हर एक गोत्र, हर एक जाति अपना सेवकाई करता है। अब लोग देखा रोड साइड में जाओ, वो अपना समय शुक्रवार समय आएगा 12 बजे 15 मिनट का समय जाएगा तो है से बैठ जाता है। ट्रेन में हम देखा वो रुकना लज्जा कुछ नहीं है। बाकी सब लोग सुबह सुबह उठ करके स्नान करके फूल लगा करके रेडी है मंदिर में जाओ, है ना। हाँ मंदिर में रुकेगा नहीं। फिर मासी का व्यक्ति लोग क्यों रुकता है? मैं समझ भी नहीं आ रहा है। कैसे हो? ये मुक्ति दिलाना वाला, ये उद्धार करना वाला, ये परमेश्वर अपना पुत्र को भूमि में भेज दिया। किसने भेज दिया? जगत को बहुत प्यार किया होता है। हालेलुया। जगत को बहुत प्यार किया,
बहुत प्यार किया। मामूली बात नहीं है, अपने पुत्र को बेचना, कुर्बानी करना मामूली बात नहीं। उससे अधिक, पुत्र से अधिक हम लोग को परमेश्वर। फिर दूसरा दिन ने किताब में लिखा है, परमेश्वर उसका क्रोध क्या होता है, उनका शब्द नहीं सुना बोलता है। ये क्रोध में जल गया बोल के उधर लिखा है। यीशु मसीह हम लोग के लिए क्रोध में, क्यों? अरे यीशु परमेश्वर डरता है कि उसका सामने कौन खड़ा हो जाता? कोई खड़ा हो जाएगा? प्रकाश का किताब पढ़ के सुने ना, अरे कितना कितना हजारों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश है बोल करके बाइबल पढ़ के सुना था। फिर उसका सामने कोई आएगा? एक बार मोशा बोला, प्रभु हम इतना काम किया, सब कुछ दिया, आपको हम देखना चाहता है। तो हमको देखना चाहता है? तो परमेश्वर मोशा के पास कैसा बातचीत करता था? पहाड़ में, ये बादल में वो करके शब्द सुनता था। ढक होने के लिए ले सकता था, नहीं आपको देखना चाहता। अरे तुम इतना रोता है तो परमेश्वर सोचा ठीक है, हम इधर से चला जाएगा, तुम एक चट्टान का बीच में तुम रहना, मेरा पीछे से तुम देखो बोलते। यीशु मसीह उधर से चला गया। जाने का बाद में यीशु मसीह का ये परमेश्वर का हाथ ऐसा संभाल के रखा था कि डायरेक्ट होने नहीं चाहिए बोलते। पीछे तरफ थोड़ा देखा, तभी भी कैसा विवश हो गया। अगर डायरेक्ट देखेगा तो, इसलिए परमेश्वर अपना यीशु, अपना पुत्र बोलता है, यीशु वही यीशु है, ये वही परमेश्वर है। पहले वजन था, वजन शरीर हो गया, हम लोग नहीं पढ़ा परमेश्वर है ये, घर को बातचीत करने के लिए वही परमेश्वर है। मात्र नहीं है, इसका अंदर एक उल्टन संभोलने के लिए जा रहा है। सब लोग जाते हैं, पालक कुत्ता काटेगा तो सांप का बीज डालेगा। बाइबल में क्लियर लिखा है, मनुष्य पाप किया तो मनुष्य का बलि होना चाहिए। फिर से किताब में लिखा है, मनुष्य पाप किया तो उसका परिवार के लिए मनुष्य बलि होना चाहिए। नहीं सर हो, हर एक गिल्ट को परिवर्तन होने के लिए उसका तरफ से जाना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मनुष्य का रूप बन गया, मनुष्य का शरीर बन गया, पाप छोड़ के सब कुछ और सहना पड़ा बोल के विशुद्ध बाइबल में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात, यीशु मसीह आखिरी समय हो गया, यूदा बीता सब कुछ था, न्यायशास्त्री फरीसी लोग तिलवार लेकर के, है ना, सब लेकर के उसको ढूंढ रहा था। कौन यीशु मसीह, कौन यीशु मसीह, हम किसको चुम्मा देगा वही है बोल के क्यों बोला, वो भी हम बताना चाहता है। ऐसा किसी ने दिया ना, हम किसको चुम्मा देगा वही यीशु है। क्यों? यीशु मसीह का संग रहने वाला, शोभा होता था, राउंड चेहरा होता, पता नहीं चलेगा। यीशु मसीह का चलने वाला हर एक यीशु मसीह का तुल्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना कौन मसीह, कौन चेहरा, कोई पकड़ना नहीं सकता। ऐसा वापी परमेश्वर को विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का मुंह चमकने के लिए हर परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जैसा ऐसा वापी तुम होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, मुंह चमकना चाहिए हम लोग का। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोला, क्या ढूंढ रहा है? मैं पकड़ने के लिए आने का टाइम, पत्रोस को गुस्सा हो गया, तलवार ले लिया, एक बार काटा, गेड़ा को काट रहा था लेकिन इधर ही ले गया। क्यों? मच्छुआ पकड़ने वाले को थोड़ी अत्याचार करेगी है ना, मिलिट्री में करने वाले को थोड़ी जाकर के छुछू करने वाले को थोड़ी साएगा, ट्रेनिंग में बेच देता ना। विचार करने वाला हम आकर के ऐसा करेगा तो इधर करने वाला दूसरा का पीठ में लग जाएगा, है ना। एक्सपीरियंस है, इसलिए उसमें क्या मारी, इधर मारा था लेकिन कान का इधर ही ऐसे हो गया, ये नीचे चला गया पूरा। उधर हम लोग देखा पूरा पत्ता का जगह है। यीशु मसीह बोला, ढाका, तिलवार लेने वाला तिलवार से मर जाएगा। अगर हम चाहता तो 12, हिंदी में क्या होता है, 12 पलटन, हाँ? पलटन 12 पलटन को हम संभालने के लिए, मुझे सुरक्षित के लिए भी बुला सकता था। 12 पलटन, कितना, एक पलटन कितना है, 6000 दूध, स्वर्ग दूध। तो 12 पलटन होने से 72,000 स्वर्ग दूध को
हम बुला सकता था। अरे क्या समझता है, अभी तक उसको मालूम नहीं है यीशु किसी लिए मरा बोल करके। बाबा गलती नहीं है, बहुत आदमी नहीं जानता है। अरे हम बिजनेस से 72,000 स्वर्गदूत खा जाओ बोलेगा तो आ जाता था, लेकिन ये होना चाहिए तो उचित है बोल करके यीशु मसीह समझा दिया और कान लेकर के समझा दिया। अच्छा अभी हम बोलना चाहता है एक स्वर्गदूत कितना आदमी मार सकता है? बहुत बार दूसरा राजा में मैं पढ़ के सुना था, याद है, बहुत बार पढ़ा दूसरा राजा में 1,85,000 असुर इसराइल को मारने के लिए आने का टाइम कोई भी नहीं है, छाती पीट करवाने का टाइम असुर राजा का वो सेना को एक स्वर्गदूत है। चाहे तो दूसरा दिन फिर भी हम इसमें अंदर में आएंगे तो बहुत दूसरा सब्जेक्ट होता है। 1,75,000 आदमी को ऐसा होने से 72,000 स्वर्गदूत कितने को मार सकता है? 1,000 से नीचे आदमी आया न्याय शास्त्री परीक्षा 1,000 से नीचे आया। हम लोग को दूसरा राजा 19 अध्याय का 35-36 तो लिख रहा है बोल करके मैं वो बोला नहीं तो नहीं बोलता था। दूसरा राजा 19 अध्याय का जल्दी देखो, या भी बंद करेंगे। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर असुरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। तब असुर का राजा सन्हेरीब चल दिया। अभी तो मालूम होने के लिए मैं नोट किया, नोट कर रहा है बोल के मैं बताया, सब वो तो बताने के लिए है, नोट करे तो खोल के बताने के लिए। अभी हमने बंद करना वाला है, समय पूरा हो रहा है, बच्चे लोग का नाश हो रहा है, सब हो रहा है ना? बच्चा का भी दुख होता है, बच्चा का माता पिता इतना फिक्र के आया था क्या काम से लेना है क्या तो कितना प्रैक्टिस किया पता नहीं, 47 से कितना समय से प्रैक्टिस कर रहा था। नेपाली गीत गाए क्या? गाया नहीं गाया? नहीं गाएगा, नहीं गाएगा वो भी छोड़ वो गाएगा। अच्छा देखो तो इसे सुनते सुनते आते तो बिल्कुल चांस मिलेगा। अभी रन करना वाला है तो हो। अब इधर देखिए, एक स्वर्गदूत इतना मारेगा तो ये यीशु बोला बोलते हैं 12 तो क्या है 12 पलटन। हाँ उतना बोलेगा तो अगर 72,000 स्वर्गदूत आएंगे तो कितने को मारेगा? ये लोग आया 1,000 से नीचे, न्याय शास्त्री परीक्ष लोग सब लोग लाठी बूटी लेकर के लेकर के यीशु को पकड़ने के लिए आया। तब तू यीशु चाहता तो क्या चीज नहीं होता था? अरे यीशु का ये परमेश्वर का दास यरीशा अंधा कर दिया बोल के गया अब में प्रचार किया ना, अंधा कर दिया तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या चीज नहीं कर सकता है? इसलिए यीशु क्यों आया? बेली करने के लिए जरूर था। हालेलुया। बेली करने के लिए इब्रानी की किताब 10 का 10 का 7 40 का 7 थोड़ा जल्दी पढ़ के बंद करेगी। तब मैंने कहा देखो मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर। ऊपर तो वह कहता है ना तूने बलिदान और भेंट और होम वालियों के पास बलियों तो चढ़ा और ना उससे प्रसन्न हुआ। तभी ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है देखो मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। देखिए प्रभु हम बंद करने के लिए जा रहा है। ये पिता आपका इच्छा था मैं भूमि में आना, ऐसे आप 53 में हम पड़ा सारा मनुष्य किया हुआ सारा पाप अपना खंभा में लेकर हर एक व्यक्ति का बलि करने के लिए पिता का इच्छा था। इसलिए कहा ये प्रभु पिता में जो लिखा गया ऐसा माफी में आ रहा है।
हालेलुया। यीशु इसलिए आया, यीशु इसलिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हमारी संगीत 40 का 7 थोड़ा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरी सच्चा पूरी करने से इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, और मेरी व्यवस्था मेरे बस 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 बस। ये दावीद भी कहता है, पौलुस भी कहा, ये दावीद कहता है, हे प्रभु आपका इच्छा पूरी करने के लिए किताब में मेरा पास जो लिखा गया ऐसा में आ रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो कहा था उसको इमानुएल नाम लेना है, वो राजकुमार है, वो अच्छी के काम करने वाला प्रभु है बोल के यशायाह बहुत 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 काम में लिखा है, ऐसे अनुसार में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये बालक का गुण विशेष तारीफ स्वर्गदूत ने क्या किया? समाधान प्रभु है। हालेलुया। समाधान प्रभु है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। दाऊद का नगर में वो बालक जन्म हो गया, यीशु मसीह जन्म हो गया, यीशु मसीह जन्म हो गया। अभी डरने का, परेशानी होने का कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या है? यीशु को एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसको विश्वास किया वो उद्धार पाया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहूदी लोग को विश्वास नहीं किया, जो विश्वास किया उसने उद्धार पाया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जो भूमि में आकर के कितना हालेलुया अपना कर्तव्य पूरी करते, अपना सेवा पूरी किया, पिता का इष्ट पसंद पूरी करते। हालेलुया। क्रूस में बलि दे करके वो मरा, तीसरा दिन जी उड़ाया, वो दोबारा आ रहा है। हालेलुया। दोबारा आने का चिन्ह सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। अभी चिन्ह कुछ बाकी नहीं है। हमको थोड़ा समय दूसरा दिन में आप लोग जाएगा तो अब वर्तमान का काल में बाइबल से में पूरा बताना है। हम जाने का पहले सुनेंगे। लेबनोन का पूछो, सीरिया का पूछो, यमन का पूछो, गासा का पूछो। हम आज भी पढ़ा था गासा में क्या हुआ, ये सब कुछ ये लिखाया। ऐसा मापी दुनिया समझता है, हिंदू लोग समझता है, ये लोग का बाइबल में जो लिखाया पूरी हो रहा है, लेकिन विश्वास क्यों नहीं कर रहा? इसलिए परमेश्वर दुखी होकर के कहा, आकाश लाल कलर देखेगा तो तुम बोलेगा समझी हो रहा है, आकाश बदल जाएगा तो तुमको भविष्यवाणी करता अभी बरसात गिरने वाला है, लेकिन ये सब कुछ देखेगा तो तुम हृदय में विश्वास पूरे करता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जन्म हो गया, जो उसको विश्वास करना चाहिए। समाधान पाने के लिए जो व्यक्ति के परमेश्वर प्रसन्नता किया वो व्यक्ति को समाधान होगा। दुनिया देने का माफी नहीं है। हम असमाधान से रोने वाला नहीं, जरूरत नहीं है। असमाधान से इधर उधर घूरने का जरूरत नहीं है। जो यीशु को विश्वास करेगा तो यीशु हमसे प्रसन्नता करेगा तो हमने भूमि में इतना दिन जिंदा रहा, उतना दिन समाधान से जिएगा। हालेलुया। ये बदल सकते हैं।